आप क्या कहना चाह रहे हो? गरीबों का कोई हिमायती को नहीं, गरीबों का कोई हिमायती नहीं है। कोई समाज चलो ठीक है, सब हाँ। मेहनत करते हैं, जब वो कमा के जाते हैं और कुछ अगर टूट गया तो यहाँ ही रह गए, जो कमाई हुई वो यहीं खत्म हो जाएगी। तो आप बोझा ढोते हो, सब्जी ढोते हो हैं? कोई गाड़ी ढोने के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए तो, पलदारी करने वालों को जैसे रेलवे स्टेशन में मिलता है ना, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ना, तो अच्छा लगे, सिर पे बोझा ढोना नहीं पड़े। एक दर्द है, इसको उठाएंगे हम। आप देख रहे होंगे देश आज़ाद हो गए, देश आज़ाद हो कितना आगे बढ़ गया है, और बोझा सिर पर नहीं ढोए कोई, इसके लिए कुलियों को बाकायदा रेलवे स्टेशन में सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई है, और उन व्यवस्थाओं के आधार पर वहाँ चलते ही है। कम्मा और आर्यमा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बादाम। क्या करते हो? बोझ सिर पे ले जाते हो क्या? आज गांधी टीवी 2 कवर स्टोरी एक साथ पेश कर रहा है, चूँकि दोनों ही क्षेत्र का चार्ज एक ही अधिकारी के पास है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल सब्जी मंडी, मुहाना फल सब्जी मंडी तथा बाबा रामदेव नगर के निवासियों का दर्द एक जैसा हमें नजर आया। ये और अधिकारी भी एक ही है, तो एक ही अधिकारी से दोनों बातें एक साथ की जा रही है, तो आपको भी यह कवर स्टोरी हूबहू आपको पेश करते हुए आशा करते हैं कि गांधी टीवी के बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे, बिना समझौता किए खबर प्रकाशित करने की इस क्षमता का आप उत्साहवर्धन करेंगे एवं गांधी टीवी के साथ जुड़े रहेंगे। आप आज इस एपिसोड से एक साथ जुड़ रहे हैं और हमारी निरंतर चलने की क्षमता से भी अवगत हो रहे हैं। जुड़े रहिए गांधी टीवी के साथ। इसे विधि का विधान माने या गांधी टीवी की सच्चाई के प्रति समर्पित भावना की दमक, जब से गांधी टीवी काम कर रहा है, जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों में खलबली मची हुई है। आए दिन लगातार अधिकारी आते हैं और गांधी टीवी के सच्चाई एवं निर्भीक पत्रकारिता के चलते तुरंत ही दूसरी जगह पर तबादला करवा कर निकल लेते हैं। चूँकि गांधी टीवी देश का एकमात्र वह समाचार माध्यम है जो मिशन मोड पर काम करता है। मिशन मोड पर हम उन कार्यों को करते हैं जहां विकास की गुंजाइश होती है, जहां संगठनात्मक तरीके से कार्य करने की भी जरूरत होती है। इसलिए हम भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ भारत निर्माण के इस मिशन पर चल पड़े हैं। अब इस मिशन पर गांधी टीवी 3 मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। एक मोर्चा बाबा रामदेव नगर के पट्टों का, बाबा रामदेव नगर के अतिक्रमण करने वाले दलालों का और बाबा रामदेव नगर में गुम हो चुकी बोधशाला का। वहीं दूसरा मिशन हमारा मुहाना मंडी है, फल सब्जी मंडी है। वहाँ पर भी बड़ी धांधलियाँ हैं और बड़े घोटाले हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला वहाँ पर भी है। बहरहाल हम मुहाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल सब्जी मंडी, बाबा रामदेव नगर के सैकड़ों हजारों करोड़ के धांधली और कार बाजार, इन 3 मिशन पर एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिए चलते हैं आपको बाबा रामदेव नगर के समस्या के बारे में। इन तीनों मिशन में सबसे पुराना मिशन बाबा रामदेव नगर का ही हमारा है, सारे दर्शक आप जानते होंगे। और इस मिशन मोड के तहत काम करते हुए हमने बीच में धरना प्रदर्शन भी किया, पत्रकार वार्ता भी आयोजित की गई और जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों, मुख्यमंत्री से लेकर समस्त अधिकारियों तक बात भी पहुंचाई गई। यहाँ की जो समस्या है वह यह है कि चलती हुई बोधशाला गायब हो गई, जमीन में घुस गई, या कोई आदमी निकल गया, या कोई भूमाफिया उसको धन के रूप में बदलकर अपने तजुर्बे में बढ़ गया। यह लड़ाई हमारी जारी है। वहीं दूसरी समस्या यहाँ के लोगों को मकान बनाने में मदद के लिए पट्टे देने का है। पट्टे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आसपास की इसी कस्बे में कॉलोनियाँ बस चुकी है, वहाँ बड़े बड़े मकान और बड़े बड़े बंगले बन चुके हैं, तो इन गरीबों को भी पट्टा मिलना चाहिए। यह बात हमने हर जगह पर उठाई है और उस ओर हम अग्रसर हैं।
सत्तारूढ़ दल के साथ चलते हुए ही हम जीत सकते हैं, इसलिए सत्तारूढ़ दल के साथ चल रहे हैं। और इसके अलावा जो मुख्य समस्या है वो यहाँ पर पानी बिजली की भी है, राशन की भी है, अन्य तमाम समस्याओं के साथ साथ प्रमुख समस्या इसी कचरे पर बसे हुए अन्य भूमाफियाओं की दादागिरी का है। इस मामले में आज जयपुर विकास प्राधिकरण के जो जोन उपायुक्त है, जो नए आए हैं, उनसे बात हुई। अब ये तीसरे उपायुक्त है, उनको आए हुए अभी 1 महीने ही हुए हैं और हमने उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या रख दी है और इस समस्या के हल होने का संकेत भी मिल चुका है। आज बाबा रामदेव नगर के विकास समिति के अध्यक्ष प्रेम कोहली के साथ हम जयपुर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त मंजू राजपाल से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इस दिशा में अधिकारी तैनात कर रहे हैं, लिहाजा यह गलतफहमी सब लोग हटा दें कि यहाँ पर भूमाफिया सक्रिय हैं और वे सफल हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वे सफल होने का नाटक कर रहे हैं। जांच पिछली बार जो की गई थी उसे दबाया गया, लेकिन दोबारा जांच करने के आदेश आज दे दिए गए हैं। अब इस मामले में जल्द ही निर्णय सामने आएगा, बाबा रामदेव नगर के निवासियों की जीत होगी। इसके अलावा बीजेपी के साथ कार्य करते हुए सत्तारूढ़ दल को अधिक से अधिक मतों से विजय दिलाने के लिए भी बाबा रामदेव नगर के निवासियों की व्यवस्था कर ली गई है। बाबा रामदेव नगर विकास समिति के अध्यक्ष प्रेम कोहली, रोडी भाई तथा गोपाल गुजराती एवं अन्य पदाधिकारी, मदीना जी एवं सीता ग्यारसी, विक्रम गुजराती और अन्य सभी पदाधिकारी, नंदू है, गीता है, सब पदाधिकारियों को मिलाकर एक नई योजना के तहत बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ने की रणनीति पर कार्य शुरू कर लिया गया है। बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों को बाबा रामदेव नगर विकास समिति के कार्यालय में मिलेगी। आप वहां पहुंचे और आगे की जानकारी लें, अब तक क्या हुआ है उसकी भी जानकारी लें। इतना जरूर ध्यान रखें कि कुछ ही दिनों में बड़ा कार्यक्रम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बाबा रामदेव नगर विकास समिति एवं भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में बड़ा कार्यक्रम यहाँ शुरू होगा। अब चलते हैं हम मोहाना मंडी की समस्याओं पर। हालांकि इस समस्या के बारे में भी मंजू राजपाल ने, जो उपायुक्त है, उन्होंने कहा है कि जांच हमने दे दी है और जांच जल्दी ही पूरी कर ली जाएगी। ईमानदार पदाधिकारी एवं अधिकारी जब सत्ता पे होते हैं तो सारे काम आसानी से होते हैं और मंजू राजपाल ईमानदार है और उनकी ईमानदार छवि का जनता को फायदा होगा। भ्रष्टाचार मिटाने में कारगर काम गांधी टीवी कर पाएगा, इसका पूरा विश्वास है। आज फिर चलते चलते हम मोहाना मंडी आए हैं और मोहाना मंडी ये फल सब्जी मंडी और ये हम खड़े हैं ओम तंवर ब्लॉक में और ये सबसे पुराना ब्लॉक माना जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर भी सब्जी बिक रही है, लोग लगा के बैठे हैं। और यहाँ ये खुदरा मतलब थोक भाव से देते हैं, खुदरा नहीं। खुदरा ये नीचे जो है ये देख सकते हैं आप, नीचे ये बीच की जगह है जो सड़क मानी जाती है, जहाँ ट्रक वगैरह खड़े होने के लिए जगह होती है, लेकिन अब यहाँ पर भी सब्जी उतार कर बेची जा रही है। कुछ लोग थोक में बेच रहे हैं, कुछ लोग खुदरा भी बेचते हैं। ये एक बड़ी समस्या है और ये समस्या लंबे समय से चली आ रही है। यहाँ इस समस्या के निदान के लिए जब भी बात होती है तो यहाँ बड़ा फेरबदल होता है, मंडी प्रशासन पर दबाव आता है और मंडी प्रशासन के अधिकारियों पर मिलीभगत का लांछन भी आता है और यहाँ ये गंदगी भी फैली रहती है। हालांकि इस मंडी के व्यापार के बाद में यहाँ साफ सफाई के लिए स्टाफ है, वो लोग आते हैं और साफ सफाई भी करते हैं, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही है। और मंडी प्रशासन के बगल में एक और लंबे समय से जहाँ खाली ज़मीन थी वहाँ पर अब कॉलोनी बना दी गई है और उस कॉलोनी में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो करोड़ों रुपए की कॉलोनी है, लेकिन उसका रास्ता मंडी के अंदर से दर्शाया गया है। तो आप क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। सब्जी कब से बेच रहे हैं आप? 2008 से। 2008 से। 2008 से। तो आपके यहाँ लाइसेंस है क्या?
ऐसे में किसान किसान हो आप, है ना, किसान है। तो आप किसान हैं, यहाँ आ रहे हैं लंबे समय से, तो क्या व्यवस्था है यहाँ पर? क्या मतलब कुछ अच्छा क्या होना चाहिए? रोडे चौड़ी होना चाहिए। रोडे चौड़ी, तो रोडों में तो लोग बाग सब्जी बेच रहे हैं, तो ये क्यों बेचते हैं? तो सब करेंगे ना। धंधा तो करने के लिए प्लेटफॉर्म भी है और आगे दुकानें भी है, लाइसेंस दिया जाता है, सड़क थोड़ी दी जाती है धंधे के लिए। पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग वाली जगह पर तो आप देख रहे होंगे, यहाँ ये देखो आप, लंबे दूरी तक लोग सब्जियां बेच रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हो ये पार्किंग की जगह में तो बेच रहे हैं? माल लाते हैं ना, बिल्कुल सही है ना। क्या नाम है आपका? सुनील जी, व्यवस्था हमारे देश की हमारे लिए होनी चाहिए, हमारे द्वारा होनी चाहिए। यहाँ की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ की व्यवस्था बिगड़ रही है, यहाँ की व्यवस्था इनको सारी दुकानें रोड दी है। ये जो है ना, जो गाड़ियों की पार्किंग है यहाँ, ये जो सब्जी बेचते हैं, बेच रहे हैं, परवेचा खाना चाहिए, तो ये नियम विरुद्ध है, यहाँ बेचना चाहिए सबको। ये नियम विरुद्ध है ना सड़क पे जो बेच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल तो सही। चलिए हम और लोगों से भी बात करते हैं कि क्या। अम्मा जी क्या करते हो आप? क्या कर फलदारी पलदारी करते हो इस उम्र में? तो क्या करें, तो कितना कमा लेते हो? भाई को बाजार हैं? 100-150 रुपए। देखो अब चलते चलते ऐसे भी दर्द यहाँ मिलते हैं, जो यहाँ पलते हैं, दर्द मिटाने के लिए चलते हैं। और आते आते हम इनके पास भी व्यापारी, आप लाइसेंस वाले व्यापारी हैं, क्या नाम है आपका? महेश कुमार सैनी। आज हमारा सैनी जी आपसे ये सवाल है, ओम तंवर के नाम से ये ब्लॉक है, ओम तंवर जी के समय में तो ये व्यवस्था ऐसे नहीं थी, अब ये व्यवस्था सड़कों पर सब्जियां थोक की और खुदरा की बेची जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सही है भाई साहब, मंडी में तो काम ऐसा ही होगा भाई साहब, ऐसे ही होगा, पहले तो नहीं होता था। थोक का खुदरा नहीं बेचेंगे तो फिर थोक भी नहीं बिकेगा। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हो? गरीबों का कोई समझती को गरीबों का कोई हिमायती नहीं है। कोई समझ चलो ठीक है, सब हाँ। मेहनत करते हैं, जब कमा के जाते हैं, कुछ अगर टूट गया तो यहाँ ही रह गए, जो कमाई हुई वो यहीं खत्म हो जाएगी। तो आप बोझा ढोते हो, सब्जी ढोते हो, हैं? कोई गाड़ी ढोने के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए तो, पलदारी करने वालों को जैसे रेलवे स्टेशन में मिलता है ना, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ना, तो अच्छा लगे, सिर पे बोझा ढोना नहीं पड़े। एक दर्द है, इसको उठाएंगे हम। आप देख रहे होंगे देश आज़ाद हो गए, देश आज़ाद हो कितना आगे बढ़ गया है, और बोझा सिर पर नहीं ढोए कोई, इसके लिए कुलियों को बकायदा रेलवे स्टेशन में सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई है, और उन व्यवस्थाओं के आधार पर वहाँ चलते ही है। कम्मा और आर्यमा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बादाम। क्या करते हो? बोझ सिर पे ले जाते हो क्या? अच्छा, सिर पे ले जाना पड़ता है हर दिन। तो अगर कोई आपको यहाँ भजनलाल शर्मा की सरकार, मोदी की सरकार या कोई भी सरकार आपको अगर जैसे रेलवे स्टेशनों में गाड़ियाँ उपलब्ध करा दी कुलियों को, ऐसे आपको गाड़ी उपलब्ध करा दे तो नहीं हो जाए तो कैसा कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री से ये बात? नहीं, आपको ही मिलेगी ना वो गाड़ी, किसी और को नहीं। लाइसेंस मिलेगा नहीं, अभी भी है, पर वो गाड़ी भी आपको ही मिलेगी। बढ़िया है ना। चलो ये आवाज हम आपके पहुंचाएंगे। एक नया इशू, चलते चलते इसी प्रकार नए नए इशू आते हैं। जब हम कूदते हैं तो हम हर बार जिनके पास आते थे उन्हीं के पास पहुंचे हैं, और अभी वो पीएल प्रजापति जी हैं जो यहाँ पर अभी अपने व्यापार में मशगूल हैं और व्यापार कर रहे हैं। तो उनसे थोड़ा सा पूछेंगे हम कि क्या उनको करना है। बाकी ये देखो आप, मैं एक चीज़ और बता दूं, एक स्टोरी तभी कंप्लीट होगी जब सारी चीज़ें, देखो ऐसे गाड़ी लगती है, ये गाड़ी लगने वाली जगह आर पार गाड़ियाँ लगी हुई है, उधर सामने भी गाड़ी लगी हुई है, लेकिन ये ठीक है थोड़ा सा रख लो, लेकिन आगे ये खुद मतलब थोक व्यापार तो ये है और खुदरा वो है, छोटे फुटकर व्यापारी और छोटे छोटे लोग। अब भीड़ उभरने लगी है धीरे धीरे, जैसे जैसे जयपुर में पता चल रहा है कि लोग सब्जी बेचने आ रहे हैं, और यहाँ छोटे मतलब 1 किलो आधा किलो भी सब्जी बेची जा सकती है, जाती है, और वो थोक भाव में उनको मिलती है। वो थोक से लेके पास ही बैठा के बेचेंगे तो कम भाव में मिलेगा। तो एक इशू है। मैं पीएल प्रजापति जी हमारे साथ है। पीएल प्रजापति जी, एक बहुत बड़ी समस्या है आज हमने यहाँ देखी, कई बुढ़ी माताएं अपने सिर पर बोझा ढोती है, जबकि रेलवे में कुलियों को सिर पर बोझा कोई ढोए नहीं, और बोझ सिर पर नहीं ढोए इसलिए सफाई कर्मियों को भी गाड़ियां उपलब्ध कराई गई।
और सिर पर कोई बोझा इस उम्र में नहीं ढोए। इसके लिए लाइसेंस तो इनके पास है यहाँ काम करने का, पलदारी का। क्या आप इसकी हिमायत करेंगे कि भविष्य में कोई छोटी मोटी ट्रॉली इनको उपलब्ध करा दी जाए, जो ट्रॉली ये जो बोझा ढोते हैं? अनिल जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इसने ये मुद्दा उठाया आपने। यहाँ मजदूरों का और महिला वर्ग का ध्यान मैं ही रखता हूँ। उदाहरण बताऊंगा आपको, 2016 में इनके 500 महिलाओं के मैंने लाइसेंस बनवाए थे निःशुल्क, यानी 20,000 सिक्योरिटी मैंने मेरी जेब से लगाए थे। 500 महिलाओं के मैंने लाइसेंस बना रखे हमालों के। इसमें सुविधा मिलती है, उसके डिलीवरी में पैसा मिलता है उनको, उनकी बेटी की शादी में पैसा मिलता है, और उनकी जो बेटी जो पढ़ाई करती है 10वीं में हाई मार्क से, उनमें छात्रवृत्ति मिलती है। ये सुविधा मैंने खुद ने करवाई है। पहले सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, मैंने आंदोलन किया बड़ा और आंदोलन करवा के और गवर्नमेंट से मैंने इनका हमालों का लाइसेंस का पास करवाया था मैंने। आज प्रत्येक महिलाओं के लाइसेंस बढ़ते हैं और वो काम मैं करवाता हूँ। और ये बड़ी समस्या है यहाँ पे। जो वृद्ध माताएं हैं उनको ट्रॉली तो कम से कम उपलब्ध करा दी जाए ताकि उनका काम आसान हो जाए। मंडी प्रशासन से कई बार हमने गुजारिश की है कि महिला मजदूरों का थोड़ा ध्यान रखें। या महिला मजदूरों के लिए तो शौचालय नहीं है, शौचालय की मैंने बार बार मांग कर रखी है कि महिला मजदूरों के शौचालय की उपलब्ध करवाना चाहिए। इनकी ये क्या है कि इनकी जो मजदूरी है ना, मजदूरी फिक्स नहीं है इनकी। कई प्रकार के व्यापारी कहते हैं साहब हम तो 5 रुपये देंगे, हम 2 रुपये देंगे। तो हमने इसकी भी सरकार से बात कर रखी है कि जैसे रेलवे स्टेशन में कुलियों की जो मजदूरी तय है, वैसे इनकी भी एक मजदूरी तय होनी चाहिए मुआना मंडी। एक मजदूरी तय होनी चाहिए। दूसरी एक समस्या और है, यहाँ बगल में हमने देखा एक कॉलोनी बन रही है, प्राइवेट कॉलोनाइजर काट रहा है, लेकिन उसका रास्ता आपकी मंडी के अंदर से जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा भूमाफिया घोटाला है इसके अंदर। 2019 में मीडिया में बड़े बड़े अक्षरों में आया था, अखबार के अंदर। उस टाइम भी हमने इसका विरोध किया था। पर अभी इससे पहले जो पूर्व सेक्रेटरी था ML गुप्ता, उसकी मिली भगत से ये कॉलोनी कटी थी। बाकी ये पता है कि मंडी हमेशा 4 दीवारी के अंदर होती है, क्योंकि कॉलोनी करने से हमारे मंडी के लोगों को भी खतरा है या कई प्रकार के असामाजिक तत्वों का प्रवेश होगा इसके अंदर। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी से भी हमने इसकी शिकायत करी है। हम मिल के आए थे कि इस कॉलोनी का रास्ता से बंद करना चाहिए। हाँ, आने जाने के लिए चैनल गेट अनिवार्य है। चैनल गेट के हमने कह दिया भाई चैनल गेट लगा लो, बाकी रास्ता बंद होना चाहिए। क्योंकि मंडी के रास्ते से क्या है कि कॉलोनी का रेट 35,000 वर्ग मीटर से वर्ग गज से भूमाफिया ने पैसा इसमें कमाया है, और इसकी हमने शिकायत कर रखी है। ये 2 मुद्दे हैं, और भी मुद्दे हैं, हम आते रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, गांधी टीवी एक मिशन मोड पर काम करने वाला चैनल है। हम किसी मिशन को ले लेते हैं तो फिर रुकते नहीं है, चलते रहते हैं जब तक वो मिशन पूरा नहीं हो जाए। बने रहिए गांधी टीवी के साथ, सच की तरह, न डरेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, न रुकेंगे। बने रहिए, हम आपको यहाँ के मिशन में पूरा करने तक। जयपुर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त मंजू राजपाल ने बाबा रामदेव नगर विकास समिति के अध्यक्ष प्रेम कोहली को वादा किया है कि हर हाल में भ्रष्टाचारियों को और भूमाफियाओं को उनकी किए की सजा वे दिलाएंगे। और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने भी यह साफ कर दिया है कि भूमाफिया मुहाना मंडी में भी सक्रिय है और बाबा रामदेव नगर में भी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन निश्चित ही किया जाएगा।